बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इसमें मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन की फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस में क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइन स्किल की हमारे पास कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोशिश करनी है कि इसे साथ साथ नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आगे काफ़ी कुछ सिखाएंगी। जिस तरह कहते हैं ना कि हाउस की जो बेस होती है वो डिसाइड करती है कि हाउस कितना मजबूत होगा, तो इसी तरह ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ये जो बेसिक चीज़ें हैं यही डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी महारत हासिल होगी ग्राफिक डिज़ाइन स्किल में। है आज की वीडियो। अगेन आज की इस वीडियो को मैंने आप लोगों की आसानी के लिए दो हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या चीज़ है और दूसरे नंबर पे इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा इन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को डिज़ाइन के बारे में पहले बता दूँ कि ये डिज़ाइन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है कि डिज़ाइन इज़ अ सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी मुश्किल का ये हल है, एक सोल्यूशन है, किसी भी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। लेट्स सपोज आपको एग्जांपल देता हूँ। इस तरह पहली मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। अच्छा, इंसान को क्या मुश्किल पेश आई कि इंसान ने सोचा कि रेस्ट करने के लिए उसके पास कुछ चीज़ होनी चाहिए, यानी कि वो कुछ ऐसी चीज़ हो जिस पे लेट कर या बैठ कर वो रेस्ट कर सके। तो उसके लिए उसने क्या चीज़ डिज़ाइन की, बेडरूम, यानी कि बेड। और दूसरी एग्जांपल आपको देता हूँ कि इंसान को मुश्किल पेश आई बैठने के लिए। हालांकि इंसान बैठने के लिए पत्थर भी इस्तेमाल कर सकता था, उसके बाद ब्लॉक्स या ईंटें भी इस्तेमाल कर सकता, लेकिन इंसान ने क्या सोचा कि कंफर्टेबल फील हो ज़्यादा उसे, तो उसने क्या चीज़ डिज़ाइन की, एक चेयर बेड। ये क्या है, ये दोनों डिज़ाइंस हैं। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है डिज़ाइन इज़ अ मैप, प्लान एंड ड्राइंग, यानी कि ये मैप है या फिर प्लान है। चलिए इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि इंसान को अगेन मुश्किल पेश आई कि उसको रहने के लिए कुछ चीज़ दरकार थी, यानी कि शेल्टर के लिए कुछ चीज़ दरकार थी, तो उसने हाउस को डिज़ाइन किया। ये देख सकते हैं कि हाउस इंसान ने डिज़ाइन किया है कि उससे रहने में आसानी हो। तो ये क्या है बेसिकली कि डिज़ाइन इज़ अ मैप, प्लान एंड ड्राइंग। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि डिज़ाइन इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट इट सर्व्स अ फंक्शन एंड होल्ड्स अ स्पेसिफिक फॉर्म। चलिए डिज़ाइन क्या है, एलिमेंट्स की इस तरह अरेंजमेंट है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे और उसकी एक स्पेसिफिक शेप हो। अच्छा जी, इसकी एग्जाम्पल काफ़ी मज़ेदार है। वो एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज है कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी एक स्पेसिफिक फॉर्म है। लेट्स सपोज ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले क्या चीज़ आती है, सेल्स मिलकर क्या चीज़ बना रहे हैं, टिश्यूज़ मिलकर क्या चीज़ बना रहे हैं, ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना रहा है आगे से, ह्यूमन बॉडी। तो ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। अभी फंक्शन क्या चीज़ परफॉर्म करें, सेल्स का फंक्शन अलग है, टिश्यूज़ का फंक्शन अलग है, ऑर्गन्स का अलग है, ऑर्गन सिस्टम का अलग है। लेट्स सपोज डाइजेस्टिव जो सिस्टम है हमारा, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों के फंक्शंस अलग हैं। इसी तरह ही ये जो हमारी आइज़ हैं इसका क्या फंक्शन है, देखने के लिए, यानी कि फॉर विजन। उसके बाद हमारे जो नाक है इसका क्या फंक्शन है, फॉर स्मेल, यानी कि सूंघने के लिए। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये जो हमारे कान है, ईयर्स हैं, ये किस लिए हैं, सुनने के लिए, फॉर हियरिंग। तो ये क्या है कि स्पेसिफिक फंक्शन है, हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो ये ह्यूमन बॉडी क्या है, हमारे पास एक डिज़ाइन है। इसी तरह अगर आप देखें नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स सपोज एक ट्रीज़ है, उसके बाद एक पौधा है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, माउंटेन्स हैं। ये क्या है, ये सारे डिज़ाइंस हैं और ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिज़ाइन के बारे में समझ आ गई होगी कि डिज़ाइन क्या है। अभी बढ़ते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन फिर क्या है। चलिए ग्राफिक डिज़ाइन है हमारे पास इज़ अ प्रोसेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ विजुअल, यानी कि कुछ विजुअल चीज़ है जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं बिटवीन टू पर्सन्स और मोर देन टू पर्सन्स, और ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। अच्छा जी, इसमें हम ग्राफिक डिज़ाइन में बेसिकली यूज़ क्या चीज़ करते हैं, चार चीज़ें हैं। टाइपोग्राफी, यानी कि टेक्स्ट, किसी भी आप इमेज में देखें तो आपको टेक्स्ट नज़र आएगा जो कम्युनिकेट कर रहा होगा दो बंदों के दरमियान या दो से ज़्यादा के दरमियान। उसके बाद फोटोग्राफी, यानी कि जो पिक्चर्स लेते हैं हम, इसके बारे में, इन दोनों के बारे में तो आपको काफ़ी ज़्यादा
इल्म रखते होंगे। इसके अलावा जो तीसरी और चौथी चीज़ है ये इंटरेस्टिंग है, आइकॉनोग्राफी, यानी कि ये जो आइकन्स होते हैं, आपने ऐप्स के आइकन्स देखे होंगे। उसके बाद इलस्ट्रेशन में बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, स्केचिंग एंड ड्राइंग। घबराने की बिल्कुल बात नहीं, आपको इंशाल्लाह चारों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। चलिए अभी आपको एग्जांपल देता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइन की एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन करता है और इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे आई है। लेट्स सपोज कि आपका एक रेस्टोरेंट है और आप चाहते हैं कि आप इसकी एडवर्टाइजमेंट करें, इसकी तशहीर करें, तो आप क्या चीज़ डिज़ाइन करवाते हैं, एक फ्लायर डिज़ाइन करवाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें आइकन्स भी यूज़ किए गए हैं, उसके बाद हमारे पास इलस्ट्रेशन भी यूज़ की गई है, उसके बाद टाइपोग्राफी भी है, उसके बाद मसलन फोटोग्राफी, पिक्चर्स भी हैं। तो ये कम्युनिकेट कर रहे हैं बिटवीन टू पर्सन। लेट्स सपोज आपका रेस्टोरेंट, आप हर किसी के पास तो नहीं जाकर कहेंगे कि ये मेरा रेस्टोरेंट है, मेरा रेस्टोरेंट विजिट करें। आप सिंपली क्या करेंगे, एक फ्लायर डिज़ाइन करेंगे और उसे किसी जगह पे पेस्ट करा देंगे, जिस तरह आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारे पास एक फ्लायर है, उससे उन्होंने डिज़ाइन करवा के एक जगह पे पेस्ट कर दिया ताकि ये कम्युनिकेट करे बिटवीन टू और मोर पर्सनस। तो ये प्रोसेस क्या है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज कि आपने पार्टी के लिए अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को इनवाइट करना है। वो पार्टी आपकी वेलकम पार्टी भी हो सकती है या बर्थडे पार्टी भी। तो उसके लिए आप क्या चीज़ डिज़ाइन करवाते हैं, पोस्टर्स। तो ये पोस्टर्स क्या करते हैं, आपको कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन यू एंड योर रिलेटिव और गेस्ट। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो मैंने आपको दी हैं, पोस्टर और रेस्टोरेंट फ्लायर्स की, ये दोनों ग्राफिक डिज़ाइन